पुनीत राजकुमार के डेथ के बाद बेंगलुरु में किस तरह से उनको श्रद्धांजलि दिया गया, सिर्फ एक दिन के लिए इंडिया का कैपिटल बनने वाला शहर कौन सा है, और पान और थूक के दाग मिटाने के लिए इंडियन रेलवे हर साल इतना पैसा खर्च करती है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बस वीडियो में बने रहिए एकदम एंड तक। नंबर 1, आप फ्रूट जूस तो पीते ही होंगे, वो भी ग्लास में डालकर। लेकिन क्या आपको पता है बेंगलुरु में एक ऐसी जूस की दुकान है जहां जूस ग्लास में नहीं बल्कि कुछ इस तरह से सर्व किया जाता है। जी हाँ, इस जूस के दुकान में आपको ना तो ग्लास और ना ही स्ट्रॉ मिलेगा। यहाँ 40 वैरायटीज के फ्रूट सेल्फ में ऑर्गेनिक जूस सर्व किया जाता है। बेंगलोर के इस जूस शॉप के ओनर का नाम है आनंद राज, जिन्हें लोग जूस राजा कहते हैं, और ये एक जीरो वेस्ट जूस शॉप चलाते हैं। इस दुकान में जो भी वेस्ट निकलता है उससे एनिमल फीड और नेचुरल बाय एंजाइम क्लीनर बनता है, यानी कि इस दुकान से कोई भी वेस्ट निकलता ही नहीं, है ना? एकदम गजब। नंबर 2, क्या आपको एमएलए का फुल फॉर्म पता है? सिंपल है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया की पहली फीमेल एमएलए या विधायक कौन थी? मैं बताता हूँ। उस महिला का नाम है मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी। ये 1926 में इंडिया की पहली फीमेल विधायक तो बनी ही, साथ ही लेजिस्लेटिव काउंसिल की पहली फीमेल प्रेसिडेंट भी बनी थी। क्या आप जानते थे? कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 3, वेस्टर्न कंट्रीज में जब शादी होती है तो वहाँ की लड़कियाँ कुछ ऐसी ड्रेसेस पहनती हैं जहाँ उनके सर में ये घूंघट टाइप का होता है। इसको वेडिंग वेल कहते हैं, जो नॉर्मली कुछ इस तरह दिखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा वेडिंग वेल आखिर कितना लंबा है? मैं बताता हूँ। दुनिया का सबसे लंबा वेडिंग वेल पूरे 6.9 किलोमीटर का था। जी हाँ, और इसे साइप्रस की रहने वाली मारिया परस्कावे नाम की एक लेडी ने अपनी शादी में पहना था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। नंबर 4, आपको पता है, मुझको पता है, सबको पता है कि इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा शहर भी है जो सिर्फ एक दिन के लिए इंडिया का कैपिटल बना था? बनोगे सीएम एक दिन के लिए? अरे नहीं, एक दिन का पीएम नहीं, एक दिन का कैपिटल। उस शहर का नाम है अहमदाबाद, जो 1858 में सिर्फ एक दिन के लिए ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल बना था। नंबर 5, आपको फिर हेरा फेरी मूवी के कुछ सीन्स में नजर आने वाला ये लंबा इंसान तो याद ही होगा, जिसका चेहरा मूवी में दिखाया नहीं गया था। आज इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि वो इंसान कौन है। मिलिए पंजाब के रहने वाले 7 फीट 6 इंच लंबे जगदीप सिंह से, जो पेशे से पुलिस वाले हैं, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, दुनिया का सबसे लंबा पुलिस वाला। इन्होंने ही फिर हेरा फेरी मूवी में उस लंबे इंसान का रोल प्ले किया था। नंबर 6, इस फाइटर जेट की कीमत तो करोड़ों में है, ये तो सभी को पता है। सबका ध्यान इस फाइटर जेट पर ही जाता है, लेकिन इस जेट को उड़ाने वाले पायलट जो हेलमेट पहनते हैं, इसकी कीमत क्या है? बाइक चलाते टाइम हम जो हेलमेट पहनते हैं वो तो 1000 या 1500 में मिल जाता है। उस हेलमेट से तो ये जरूर महंगा ही होगा, लेकिन कितना महंगा? इतना महंगा कि आप यकीन नहीं करेंगे। जेट का हेलमेट पूरे 2.5 करोड़ या उससे भी ज्यादा महंगा होता है। जी हाँ, उड़ गए ना होश? अब वीडियो को लाइक करो जल्दी। नंबर 7, 15 अगस्त के दिन इंडिया में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। ठीक उसी तरह 4 जुलाई के दिन यूएसए में और 1 अक्टूबर के दिन चाइना में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो कभी इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाती? डोंट वरी, मैं बताता हूँ। वो देश है नेपाल। यहाँ कभी इंडिपेंडेंस डे मनाते ही नहीं, क्योंकि नेपाल कभी किसी देश का गुलाम रहा ही नहीं। नंबर 8, गाइस, आप तो जानते ही हैं कि स्पीड ब्रेकर्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि कोई गाड़ी अगर ओवर स्पीड में हो तो उसकी स्पीड कम हो सके। खास करके स्कूल्स के पास या कहीं ना कहीं रास्ते पर आपको स्पीड ब्रेकर्स जरूर मिल जाएंगे। लेकिन ये बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि 2017 के रोड एक्सीडेंट्स में मरने वाले इंसानों में से 10,000 लोगों की मौत इन्हीं स्पीड ब्रेकर्स की वजह से ही हुई थी। जी हाँ, स्पीड ब्रेकर्स बनाने के भी नियम होते हैं, जिसमें इनकी ऊंचाई और चौड़ाई तय की गई होती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। जगह जगह इलीगल स्पीड ब्रेकर्स देखने को मिल ही जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है। नंबर 9, गाइस,
28 अक्टूबर 2021 का ये दिन कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही दुखद दिन माना जाएगा, क्योंकि इस दिन कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार सर का महज 46 की उम्र में ही हार्ट अटैक के चलते देहांत हो गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके देहांत के बाद उनकी आंखों को बेंगलुरु के नारायण नेत्रालय को दान किया गया है। इससे पहले 2006 में उनके स्वर्गीय पिता डॉक्टर राजकुमार सर की आंखें भी डोनेट की गई थी। पुनीत राजकुमार सर के देहांत के बाद उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बेंगलुरु शहर में 31 अक्टूबर तक शराब की बिक्री न करने की घोषणा की गई थी। और तो और बेंगलुरु शहर के कई दुकानें, ऑफिस और पब 31 अक्टूबर तक बंद किए गए थे। गाइस, इससे पता चलता है कि पुनीत राजकुमार सर कितने बड़े और महान इंसान थे। वी विल मिस यू पुनीत सर, रेस्ट इन पीस। नंबर 10, अक्सर ट्रेन में सफर करते वक्त या किसी रेलवे स्टेशन में आपने पान और गुटखा के थूकने के दाग धब्बों को तो जरूर गौर किया ही होगा, कितने गंदे दिखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हर साल इंडियन रेलवे सिर्फ इन्हीं दाग धब्बों को धोने के लिए 1200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्चा करती है। जी हाँ, और ऊपर से लाखों लीटर पानी खर्चा होता है, वो अलग से। पान और गुटखा खाने वाले मेरे तमाम भाइयों से बस यही विनती है कि प्लीज देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए और पान और गुटखा खाकर अपनी सेहत खराब मत करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।